गाइस, हम जैसा कि अपकमिंग अपकमिंग फिफ्थ बोर्ड के लिए मॉडल इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो हमारा सेकंड मॉडल पेपर चल रहा था। उसके हमने 14 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। अब 15 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन। इसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दे रखा है एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ कैरियोट विद बानर सेना। एट सनसेट, सनसेट यानी शाम के समय राम और लक्ष्मण कम इन यानी कि आए, कम इन अ कैरियोट, कैरियोट यानी रथ पर बैठकर, विद बानर सेना, और किसके साथ आए? बानर सेना के साथ आए। राम शूट एरोज एट एफिजीज, राम ने तीर चलाया, एफिजीज यानी होता है पुतलों पर। द एफिजीज कैच फायर, और उन पुतलों में आग लग गई। एंड बर्न्ट इनटू आशेज, और ये जलकर राख हो गई। आगे देखिए, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। जो फायरवर्क है, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर यानी पटाखे वगैरह जलाए गए, आसमान में छोड़े गए पटाखे। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर, यानी जो राजस्थान के कुछ एरियाज के जो लोग हैं ना, पीपल है ना, वो जाते हैं क्या करने? ग्रीट करने, ईच अदर एक दूसरे का अभिवादन करने। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, दशहरा प्रतीक माना जाता है, अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है बुराई के ऊपर। ओवर इविल, इविल यानी होता है बुराई, तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा को माना जाता है। अब इसमें से आपको क्वेश्चन दे रखा है, नेम द टू ब्रदर्स मेंशन्ड हियर, दोनों भाई का नाम बताइए जिनका मेंशन यानी वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो आपको पता है वो दोनों भाई कौन थे? राम एंड लक्ष्मण। तो आपको लिखना है राम एंड लक्ष्मण, फिर लगा देना है, इधर लिख देंगे आप राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, फिर आपको लगाना है आर, राम एंड लक्ष्मण आर, फिर क्वेश्चन में से द टू ब्रदर मेंशन्ड हियर। ओके, ये आपका 15 का फर्स्ट वाले का आंसर है। फिर आगे दे रखा है हु शूट्स एरोज, कौन एरो चलाता है? एरो यानी तीर चलाता है। तो बस इस हु की जगह आपको पता है यहाँ पे दे रखा है राम शूट्स एरोज, या तो यहाँ से आप यहाँ तक पूरा लिख दीजिए, है ना, या फिर यहाँ पे इस हु को हटा के आप लिख दीजिए राम। क्या लिख दीजिए? राम। और फिर क्वेश्चन में से लिख दीजिए शूट एरोज, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटा के यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए। तो राम शूट्स एरोज इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें, एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट हैपन टू एफिजीज, एफिजीज के साथ क्या होता है? तो इसमें दे रखा है आंसर, देखिए द एफिजीज, क्या दे रखा है आपको? द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न इनटू आशेस। तो ये आपका 15 का थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 का व्हाट एक्सप्लोड इन द एयर, एयर में किस चीज को एक्सप्लोड किया जाता है? तो देखिए ये भी आपको पैसेज में से मिल जाएगा, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, ये आपके 16 का फर्स्ट का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है,
गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं। तो गो मीन्स जाना, तो इसमें दे रखा था राम एंड लक्ष्मण कम, तो इसका कम आएगा ऑपोजिट वर्ड। कम मीन्स आना। इविल मीन्स बुरा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक था ना, तो वहाँ पे कौन सा वर्ड आया था इविल के ऑपोजिट में? गुड। इविल मीन्स बुरा, GOOD, गुड यानी अच्छा। अब दे रखा है व्हाट डू सम पीपल इन राजस्थान डू। तो इसको आपको पैसेज में देखो, इसमें दे रखा था आपको राजस्थान के कुछ लोग क्या करते हैं, राजस्थान के कुछ लोग क्या करते हैं, तो इसमें दे रखा था, देखिए कि पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। यानी जो लोग हैं कुछ एरिया के राजस्थान के, वो जाते हैं एक दूसरे को ग्रीट करने। ग्रीट यानी अभिवादन करने, ग्रीट यानी अभिवादन करने। तो 16 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक आपको आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ऑफ व्हाट सिंबल इज दशहरा। दशहरा किसका सिंबल है? तो क्वेश्चन में आपका वो पैसेज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें दे रखा था ना, देखिए दशहरा किसका सिंबल है, तो दशहरा ये, इसमें देखिए आप, दशहरा किसका सिंबल है, तो दशहरा इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर इविल। यानी कि दशहरा इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी अच्छाई की विजय का प्रतीक है बुराई के ऊपर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, विच सेना डू दे हैव। कौन सी सेना रखते थे वो लोग? तो उन्होंने बानर सेना रखा था ना, तो यहाँ पे आपको विच को, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो विच वर्ड है इसको हटा के आपको विच वर्ड हटा के इस विच की जगह क्या लिख देना है, बानर सेना। क्या लिख देना है, तो आपको विच वर्ड हटा के वहाँ पे लिख देना है बानर सेना। क्या लिख देना है, बानर सेना। ऐसे बीच को हटाएंगे और जो वो वानर दे रखा था ना, वानर सेना, और फिर आंसर इसी में से, मतलब ये दे हैव, वानर सेना दे हैव, और ये क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। यहाँ तक क्लियरली समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। नेक्स्ट पैसेज आपको दे रखा है, देखिए इसमें, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन अ जंगल देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स। यानी एक जंगल में देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन, वहाँ पर रहते थे झुंड, फ्लॉक यानी झुंड, और पिजन यानी कबूतरों का झुंड, है ना। वन डे दे सॉ सम ग्रेन्स ऑफ राइस। एक दिन उन्होंने देखा कुछ ग्रेन्स यानी अनाज के दाने होते, ऑफ राइस, राइस यानी चावल, चावल के दाने देखे उन्होंने। कहाँ पर देखा उन्होंने? तो उन्होंने देखा लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये है ना ग्राउंड पर रखा हुआ था। दे वर वेरी हैप्पी, वो लोग बहुत, मतलब वो जो पिजन्स है वो बहुत खुश हुए। एंड फ्लू डाउन, और नीचे उड़कर आए। आफ्टर ईटिंग दे ट्राई टू फ्लाई अवे, खाने के बाद उन्होंने कोशिश किया कि वो उड़ जाए। दे फाउंड देयर फिट स्टक इन अ नेट, उन्होंने पाया कि उनके जो फिट है वो स्टक यानी अटक गया था, इन अ नेट, एक जाल में अटक गया था या जाल में फंस गया था, है ना। एन ओल्ड पिजन आस्क्ड देम टू फ्लाई टुगेदर, और उन्हीं के अंदर एक ओल्ड पिजन था, सबसे वृद्ध वाला जो कबूतर था, उसने कहा कि चलो एक साथ फ्लाई करते हैं, चलो एक साथ फ्लाई करते हैं, एक साथ उड़ते हैं। दे फ्लैप्ड देयर विंग्स टुगेदर, उन्होंने फड़फड़ाए उनके पंख को एक साथ। सून दे लिफ्टेड द नेट, जल्दी ही उन्होंने उड़ा लिया उस नेट को, उस जाल को। एंड फ्लू अवे, और वो लोग उड़ के चले गए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे सी वन डे।
तो इसी में आंसर मिल जाएगा, वन डे दे सॉ सम ग्रेन्स ऑफ राइस लाइंग ऑन द ग्राउंड। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई कुड नॉट पिजन्स फ्लाई आफ्टर ईटिंग ग्रेन्स ऑफ राइस। तो वो उड़ क्यों नहीं सके थे वो राइस के दाने खाने के बाद? तो क्योंकि उनका वो नेट में उनका जो पैर है वो फंस गया था ना। तो अपन आंसर बनाएंगे इसमें, बिकॉज लिख देंगे, BECAUSE, बिकॉज दे फाउंड देयर फीट स्टक इन अ नेट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड इन अ जंगल। तो स्टार्टिंग में लाइन में दे रखा है, देखिए, इन अ जंगल देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स। एक जंगल में पिजनों का झुंड रहते थे। वाई डिड दे फ्लाई डाउन। वो लोग नीचे क्यों आए? तो वो राइस के जो क्या कहते हैं दाने हैं वो खाने के लिए आए थे ना नीचे। तो इधर अपन क्या लिखेंगे इसमें, वाई डिड दे फ्लाई डाउन। वो नीचे क्यों आए? तो बिकॉज या दे फ्लाई डाउन टू ईट। दे फ्लाई डाउन, देखिए इसमें मैं बनाती हूँ आंसर, इस तरह से बनाएंगे आप। तो ये दे फ्लाई डाउन टू ईट द grains of rice। राइस के दानों को खाने के लिए वे नीचे आए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दे रखा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हु आस्क्ड देम टू फ्लाई टुगेदर। तो एक वो ओल्ड पिजन था ना, ये एन क्या था उसमें, एन ओल्ड पिजन क्या था इसमें, देखिए इसमें दे रखा है आपको, किसने उनको एक साथ उड़ने के लिए बोला? तो एन ओल्ड पिजन आस्क्ड देम टू फ्लाई टुगेदर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ फ्लाइंग द विंग्स टुगेदर। एक साथ पंख को मतलब फड़फड़ाने से क्या इफेक्ट पड़ा? तो वो आसानी से उड़ पाए थे ना, तो इसमें इसका इफेक्ट इसमें मिल जाएगा, दे फ्लैप्ड देयर विंग्स टुगेदर सून दे लिफ्टेड द नेट एंड फ्लू अवे। तो यही आपका यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों पैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रीड द पैसेज एंड गिव द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट बताना है आपको। तो ये SAD सैड का ऑपोजिट हैप्पी दे रखा था पैसेज में, HAPPY हैप्पी। नेक्स्ट है लोस्ट यानी खोना, और उन्होंने पाया था ना, तो फाउंड आएगा, FOUND फाउंड। अब इसमें प्यूरल फॉर्म बताना है ना, राइट द प्यूरल फॉर्म। अब ग्रेन में एस लग जाएगा, ग्रेन्स इसका प्यूरल बन जाएगा। पिजन में एस लग जाएगा, पिजन्स इसका प्यूरल बन जाएगा। बिंग में एस लग जाएगा, बिंग्स इसका प्यूरल फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों पैसेज खत्म होते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा है आपको, इसमें आपको है ना, एक तो लेटर लिखने के लिए कह रहे हैं और एक आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कह रहे हैं। तो मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगी, दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो। तो अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन की प्रिपरेशन करो, लेटर की मत करो, क्योंकि और लगा के एग्जाम में दोनों ही आएंगे, तो आपको कोई सा भी एक करना है। तो इसमें बोला है, देखिए इसमें क्या बोला है कि यू आर पवन, आप पवन हो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर फ्री शिप। यानी कि एक एप्लीकेशन लिखो आपके हेड मास्टर को फ्री शिप के लिए, ठीक है, फीस माफ करने के लिए। तो चलो इसको आप कैसे लिखोगे मैं भी दिखाती हूँ आपको। आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले वही जो आप लिखते हो, क्या लिखते हो, टू, फिर लिखते हो द हेड, HEAD MASTER, हेड मास्टर,
स्कूल का नाम इसमें नहीं दे रखा तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, जैसे GOVT गोप्ट, UPPER अपर प्राइमरी, PRIMARY प्राइमरी स्कूल। स्कूल तक पूरा इसमें सही लाइन में लिखना और फिर वो आगे लिखना है आपको। गोप्ट अपर प्राइमरी स्कूल, इसमें जगह का नाम भी नहीं दे रखा है, जैसे रोजड़ी कोटा, मान लो रोजड़ी कोटा। फिर आपको आगे लिखना है, जैसे पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, इसमें पेज छोटा सा दे रखा है ना, ये देखो इसमें, तो ये स्टार्टिंग में ये सब आ ही जाएगा। उसके नीचे आपको लिखना है सर, फिर लिखना है रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट my father is a poor farmer. My father is a poor farmer. So फिर उसके नीचे से लिखना है, मैं इधर से लिख के दिखाती हूँ आपको। So he can not pay my fee. फिर आगे वाली नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखनी है प्लीज ग्रांट मी फ्री शिप। प्लीज ग्रांट मी फ्री शिप, उसके नीचे लिखना है, मैं ऐसे लिख के दिखाती हूँ आपको। प्लीज ग्रांट मी फ्री शिप, जैसे कि ये था प्लीज ग्रांट मी फ्री शिप, फुल स्टॉप। इधर लिखना है थैंकिंग यू, फिर लिखना है योर्स OBEDIENTLY, ओबिडेंटली। फिर लिखना है नेम, क्या लिखना है नेम, और नेम इसमें दे रखा है पवन, तो आपको यहाँ पे पवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस लेटर को लिखेंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है 22 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है कंप्लीट द स्टोरी। इसमें स्टोरी को कंप्लीट करना है। द एलिफेंट एंड द टेलर विद सुटेबल वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे और ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो देखिए इसमें वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन, एक बार एक समय था, वहाँ पे रहता था, कौन रहता था एलिफेंट, कौन रहता था एन एलिफेंट। इट डेली वेंट टू अ, ये रोजाना जाता था, कहाँ पे जाता था टू अ रिवर, कहाँ पे जाता था रिवर में। फिर देखो टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। इट पास्ड बाय अ टेलर्स, ये गुजरता था कहाँ से एक टेलर की शॉप के वहाँ से, तो शॉप थर्ड खाली जगह पे यहाँ पे क्या आएगा शॉप, है ना। फिर आगे देखिए द टेलर गेव द एलिफेंट समथिंग टू, टेलर देता था उस एलिफेंट को कुछ, समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए देता था, तो यहाँ पे क्या आएगा ईट, क्या आएगा ईट। फिर आगे देखिए वन डे द टेलर, एक दिन उस टेलर ने प्रिक्ड अ, उन्होंने चुबो दिया, क्या चुबो दिया एक नीडल चुबो दिया, क्या चुबो दिया, तो ये 5 नंबर खाली जगह पे क्या आएगा नीडल, प्रिक्ड अ नीडल, यहाँ पे नीडल आएगा इनटू इट्स ट्रंक, इसके सूंड में। द एलिफेंट बिकम एंग्री, अब एलिफेंट को गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आ गया। इट वेंट अवे टू द रिवर, ये रिवर में गया। इट ड्रैंक वाटर, इसने पानी पिया। इट फिल्ड इट्स ट्रंक, इसने भर लिया अपने ट्रंक को विद डर्टी
क्या भर लिया, डर्टी वाटर, अपने सूंड को इसने डर्टी वाटर से भर लिया, यहाँ पे आएगा डर्टी। इट थ्रू इट इनटू द टेलर शॉप, और उसने इसको फेंका किसमें, टेलर के शॉप में। द टेलर्स क्लॉथ्स वर, टेलर के जो कपड़े थे वो क्या हो गए, स्पॉइल्ड यानी खराब हो गए, स्पॉइल्ड हो गए यानी कि खराब हो गया, ठीक है। द टेलर वॉज सैड, और टेलर बहुत दुखी हुआ। तो ये था आपका रिमेनिंग पोर्शन का सॉल्यूशन। और इसमें अथवा लगा के ये पिक्चर दे रखा है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। तो मैं तो आपको स्टोरी करवाऊंगी, और इस तरीके से आपका ये दोनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। और आप दोनों मॉडल पेपर को अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे, आगे मैं 3 मॉडल पेपर और डालूंगी। ये 5 ही मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 5th बोर्ड के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।